वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दूथा का ये लास्ट एपिसोड है। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का अपना एक्सप्लेनेशन। एपिसोड स्टार्ट होता है तो प्रिया अपने फादर के पास होती है, तभी उनके घर की घंटी रिंग करती है। प्रिया बाहर आकर देखती है तो उसके पिता जमीन पर लेटे हुए होते हैं। फिर अचानक उस पर पीछे से हमला होता है और ये वही बंदा था जो उस अखबार के टुकड़े में मौजूद था। वो प्रिया को बेहद मारता है। प्रिया अपनी हिफाजत करने की कोशिश करती है लेकिन वो आदमी उसको मारता ही रहता है। उस शख्स के हाथ में एक बेबी था और वो प्रिया के पास आकर बैठता है और बताता है कि क्या तुम मुझे नहीं जानती, जिस पर वो कहती है नहीं। फिर वो बताता है कि क्या तुम उस अस्पताल को जानती हो जिसमें आग लगी थी और वो तुम्हारा दोस्त था लेकिन तुमने उसे बचा लिया था। लेकिन ये तो उसका ख्वाब था और प्रिया ये देखकर डर जाती है। सीन चेंज होता है तो हम सागर के फार्म हाउस को देखते हैं जहाँ पर सागर ने एक आदमी को पूरे शहर से अखबार के टुकड़े लाने को कहा था तो वो ट्रक भरकर अखबार के टुकड़े ले आया। सागर को उसमें से एक अखबार का टुकड़ा मिलता है लेकिन उसके पिता आकर वो फाड़ देते हैं, जिस पर वो बहुत ही गुस्सा होता है और अपने पिता को रूम में बंद करवाने को कह देता है। अब सागर की माँ जब उसके रूम में आती है तो वो देखती है कि उसके रूम में हर तरफ अखबार ही अखबार के टुकड़े हैं। वो बोलता है कि आप बिना पूछे अंदर नहीं आना चाहिए था। फिर उसकी माँ बताती है कि ऐसे ही तुम्हारे दादाजी का भी कमरा था और कहती है कि उनके कमरे में भी इस तरह अखबार के टुकड़े मौजूद थे और आखिर उन्होंने भी खुदकुशी कर ली। फिर वो उनको मज़ीद बताती हैं कि जब तुम्हारे पिता छोटे थे तो वो एक दिन घर आए स्कूल से तो दरवाज़ा ना खोलने पर उसने देखा खिड़की से कि उसके पिता आग जलाकर खुदकुशी कर रहे हैं। फिर सागर उनसे अपने दादा का नाम पूछता है तो वो बताती हैं कि उनका नाम भूपति वर्मा था और ये वही आदमी था जिसने चक्रपाणी के साथ मिलकर ये सारा फसाद रचाया था। अब सागर नीचे आकर अपने पिता से माफ़ी मांगता है और अपनी माँ को आई लव यू कह कर चला जाता है। दूसरी तरफ क्रांति अपनी माँ को एक सरप्राइज़ देने के लिए ले जा रही होती है। फिर वो लोग एक घर के पास आकर रुकते हैं। ये बताया जाता है कि ये वही लड़की थी जो अब क्रांति की माँ है, जो उस हादसे में बच चुकी थी। जब वो अपनी आंखें खोलती हैं तो उनके सामने उनका वही बचपन वाला घर था। क्रांति कहती है कि मैं इस हाउस को ठीक करवा रही हूँ। फिर वो लड़की आती है जो इस हाउस में काम कर रही थी। दूसरी तरफ सागर को उसके बॉस का फ़ोन आता है तो वो उनको कहता है कि मैं भी रिज़ाइन कर रहा हूँ, जिस पर उसके बॉस कहती है कि ये अचानक क्या हो गए। फिर सागर उनको कहता है कि मेरी नज़र में एक बंदा है जो इस पोस्ट के लिए बिल्कुल सही है। जब क्रांति और उसकी माँ अंदर आते हैं तो वो अपने बिताए हुए पलों को याद करने लगती है। फिर वो वहाँ रखी तस्वीरों को देखती है। वो लड़की क्रांति को आकर बताती है कि मुझे कुछ पुराना सामान मिला। जब क्रांति उसे देखती है तो उसमें कुछ अखबार होते हैं और कुछ लेटर्स होते हैं। फिर उसे उसमें एक बैंक स्टेटमेंट मिलती है जिसमें राघा भैया ने कमला के लिए बैंक के अंदर एक अकाउंट खुलवाया था। तब क्रांति की नज़र वहाँ रखी एक चिटकनी पर जाती है जो लोहे की बनी हुई थी। बाकी सब चिटकनियाँ पीतल की बनी हुई थी, जिस पर वो कुछ न कुछ हद तक केस सॉल्व करने लगती है। फिर वो अपनी माँ को बताती है कि जिस लड़की को पढ़ना लिखना नहीं आता था वो ख़त कैसे लिख सकती थी। क्रांति रंगा को फ़ोन कॉल कर उस केस की फ़ाइल मंगवाती है। जब वो फ़ाइल क्रांति के पास आती है तो क्रांति उस फाइल को खोलकर उन सारी सुसाइड के नोटिस को पढ़ने लगती है। फिर उसे वो फ़ोटोज़ भी मिलती हैं जिसमें उन सब ने सुसाइड की थी। अब वो अपनी माँ से पूछती है कि क्या आपके घर में कोई लेफ्टी बंदा था, जिस पर वो कहती हैं कि हमारे घर में तो कोई लेफ्टी बंदा था ही नहीं। फिर जिस पर क्रांति को पता चलता है कि ये फांसी के फंदे लेफ्ट हैंडेड ने बनाए थे। दूसरी तरफ सागर उस कॉलेज में पहुंच जाता है जिसमें सागर को उस सत्या नाम के स्टूडेंट ने इनवाइट किया था। अब क्रांति खुद ट्राई करने की कोशिश करती है लेकिन उससे उस तरह का फांसी का फंदा नहीं बन रहा था। तभी उनके पास एक लेफ्टी बंदा आता है जो लेफ्ट हैंडेड था। जब क्रांति उससे फांसी का फंदा बनाती है तो बिल्कुल उसी तरह का फंदा बनता है, जिस पर वो ये समझ जाती है कि ये सारा काम एक लेफ्ट हैंडेड आदमी ने किया है। फिर वहाँ रखी एक फ़ोटो पर उसकी नज़र जाती है तो जिसमें चक्रपाणी ने अपने लेफ्ट हैंड में वो किताब पकड़ी हुई थी।
फिर वो अपनी माँ से इस शख्स के बारे में पूछती हैं तो वो बताता है कि ये तो रंगा भैया के खिलाफ इलेक्शंस में खड़ा हुआ था, जिसका बेटा आज के दौर का मिनिस्टर था। दूसरी तरफ सीन उस कॉलेज में जाता है तो जहाँ पर सागर को क्रांति फ़ोन कॉल करती है और उससे उसके दादा का नाम पूछती है, जिस पर सागर जवाब देता है कि आज ये सब कुछ यहीं ख़त्म हो जाएगा, मेरे दादा का नाम भूपति वर्मा अधूरी था। क्रांति उसे ऐसा वैसा कुछ करने से मना करती है लेकिन वो फ़ोन कॉल काट लेता है। सीन प्रिया के फादर के घर आता है तो जहाँ पर वो शख्स दोबारा पहुँच आया था। उसने सिक्योरिटी गार्ड को मार कर घर की घंटी बजाई, जिस पर प्रिया के फादर आकर देखते हैं लेकिन अचानक उस पर पीछे से वो आदमी हमला करके उनको मार डालता है। फिर जब प्रिया अपने पिता की आवाज़ सुनकर बाहर आती है तो वो आदमी प्रिया पर भी हमला कर देता है और उसे बेहद मारता है। प्रिया जैसे तैसे करके अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन वो आदमी उससे ज़्यादा मजबूत और ताकतवर था, जिस पर वो बताता है कि क्या तुम मुझे नहीं जानती। अब हमें पता चलता है ये आदमी तो अमृता का हस्बैंड तपस था, जिस पर वो उसको वीडियो भी सुनाता है जिसमें वो कह रही थी कि मेरी मौत के बाद प्रिया और उसकी बेटी को लाजमी मारना। अब प्रिया भागने की कोशिश करती है। सीन दोबारा उस कॉलेज में आता है तो सागर को एक और अखबार का टुकड़ा मिलता है, जिसको पढ़कर सागर एक छोटी सी स्माइल करता है। फिर वो अखबार का टुकड़ा मिनिस्टर को देकर स्पीच के लिए स्टेज पर आ जाता है। दूसरी तरफ तपस तो प्रिया का बिल्कुल लिहाज ही नहीं कर रहा था, वो तो उसे मार ही मार रहा था। अब सागर स्टेज पर आकर स्पीच देने लगता है और कहता है कि ये जर्नलिज्म का काम सच्चाई पर निर्भर है और कहता है कि मैंने अपनी जर्नलिज्म की लाइफ में बहुत से गुनाह किए हैं और कहता है कि मैं अब इस पोस्ट पर मज़ीद काम नहीं करना चाहता। फिर वो उस मिनिस्टर के सारे राज खोलता है कि कैसे उस मिनिस्टर ने सागर को पैसे दिए। मिनिस्टर के चेहरे का तो रंग ही बदल गया। सीन दोबारा प्रिया पर आता है तो तपस उसको खींचते खींचते ले जा रहा होता है। सागर अपने सारे करतूत उन कॉलेज के स्टूडेंट्स के सामने बता देता है। फिर वो उस माइक स्टैंड को उठाकर मिनिस्टर के सर पर मारता है, फिर उसी माइक स्टैंड से उनको वार कर कर के उधर ही मार देता। दूसरी तरफ तपस प्रिया को भागने नहीं देता, उसके पास पहुंच जाता है लेकिन गाड़ी रिवर्स में आने की वजह से बिजली के खंभे के साथ लगती है और एक तार नीचे आकर लगती है, जिससे तपस वहीं मौके पर मर जाता है। क्रांति की चलाई गोली सागर के पाँव में आकर लगती है और क्रांति को वहाँ एक अखबार का टुकड़ा मिलता है जिस पर लिखा हुआ होता है कि सागर उस मिनिस्टर की जान लेगा। दूसरी तरफ सत्या जब अपने घर आता है तो उसके पिता वही न्यूज़ सुन रहे होते हैं। फिर वो सागर का दिया पेन छोड़ अपने दादा का पेन अपनाता है, जिस पर उसके पिता बेहद खुश होते हैं। अब मशीन की खुद टूट चुकी थी और वो वहीं गिर कर भस्म हो जाती है। सागर अब जेल में अपनी बिताई ज़िंदगी काट रहा था, तब प्रिया उसके पास आती है और उसको उसके होने वाला बच्चा दिखाती है और कहती है कि मैं अपने वकील से बात कर रही हूँ, तुम्हारी जल्द ही बेल हो जाएगी। क्रांति को केस सॉल्व करने पर मुबारकबाद दी जाती है और वो आदमी कहता है कि तुम ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को सॉल्व करने में अब माहिर हो चुकी हो, तो ये तुम्हारे लिए एक नया केस है। और इसी सस्पेंस के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं ख़त्म हुआ और ये सीज़न भी यहीं ख़त्म हुआ। मिलते हैं आप सभी से एक नए मूवी एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।